जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस अगले वीडियो में। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जो दिशा चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया था उसमें मैंने बताया था कि उसको 4 पार्टों में हम लोगों ने विभाजित किया था और उसमें से उसका एक टाइप हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो दूसरा वाला टाइप है उसमें जिस पहले वाले टाइप को आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। पहला वाला टाइप ये था कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था तो पहले सीधे जाता था, फिर कुछ दूरी तय करने के बाद दाईं ओर मुड़ता था, फिर बाईं ओर मुड़ता था, या उत्तर दिशा की ओर मुड़ता था, दक्षिण दिशा की ओर, या पूरब पश्चिम। वो जब चलता था तो किसी न किसी तरफ मुड़ता था। तो उसके कुछ दूरी जाने के बाद ये पूछा जाता था कि वो जो प्रारंभिक स्थान था जहाँ से वो चला था वो कितनी दूरी पर स्थित है और दिशा कौन सी है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते थे। दूसरा टाइप ये होगा आपका कि जब कोई भी व्यक्ति होगा, जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक व्यक्ति चला, इधर चला, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ऐसे करता। अब ये दूसरा वाला जो टाइप होगा, इस टाइप में क्या करना है कि इसमें कोई व्यक्ति जो होगा वो चलेगा नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा, वो एक ही जगह पर रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति है वो एक ही जगह पर रहेगा, वो किसी न किसी तरफ देखेगा। जैसे आपको पता है कि 4 दिशाएं होती हैं, 4 दिशाएं, ये पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है। तो अब अगर ये जो 4 दिशाएं होंगी, इस टाइप के जो सवाल होंगे इसमें आपको दूरी नहीं देगा वो कि 15 मीटर, 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, नहीं। वो क्या करेगा, कोण दे देगा। कोण का मतलब आप ये देख रहे होंगे 135 अंश है, ये 225 अंश, 45 अंश। और हाँ, उसके साथ साथ कुछ एक शब्द जुड़े होंगे। शब्द कौन कौन से होंगे? होगा दक्षिणावर्त होगा, वामावर्त होगा, और उसके अलावा घड़ी की दिशा में होगा 135 अंश, और उसके बाद अपने दाईं ओर 90 अंश होगा। इस तरीके के लगभग हमने जब इन सवालों को जब हमने पढ़ा तो देखा तो उसमें लगभग 10 शब्द हमें मिले, 8 से 10 शब्द मिले, जिनका केवल और केवल मतलब 2 ही है। वो केवल आपको ये जानना चाहता है कि इन शब्दों के बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है। जैसे वो दक्षिणावर्त बोलेगा तो दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं। बोलेगा घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है तब भी उसका मतलब होता है दाएं। क्लॉकवाइज बोलेगा तब भी उसका मतलब होता है दाएं। अब बाएं जो है, बाएं का मतलब ये देखिए, मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आप समझिए। देखिए इन सवालों को करना क्या होगा कि एक स्थान पर व्यक्ति खड़ा रहेगा। वो जैसे मान लीजिए उत्तर दिशा की ओर देख रहा है तो बोलेगा कि वो अपने बाईं ओर 90 अंश घूम जाता है तो इधर देखने लगेगा। बोलेगा फिर अपने बाईं ओर 90 अंश घूमता है तो इधर देखने लगेगा। फिर उसके बाद बोलेगा कि वो अपने दाईं ओर 135 अंश घूमता है तो हमको फिर दाहिनी ओर इधर 135 अंश घुमाना पड़ेगा इधर। मतलब उसी स्थान पर 2-3 बार घुमा देंगे और उसके बाद कहेंगे बताओ अब किस दिशा में देख रहा है वो, यही बोलेंगे। अब आपको इसमें दिक्कत पता है क्या आएगी? देखिए आपको एक बात तो ये पता ही है कि अगर ये जैसे 4 दिशाएं हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि अगर ये 4 दिशाओं को हम, चूंकि एक स्थान पर अगर देखा जाए तो 360 डिग्री का कोण बनता है, तो ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। इसके पहले वीडियो में आपने इतना तो समझ ही लिया होगा कि ये 90-90 के 4 भागों में टूट जाते हैं, 90-90 अंश। और अगर इन 90 का ये हो गया, 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 ठीक है। होता क्या है कि उसके बाद अगर आप ये देखेंगे कि इसको अगर मैं तोड़ दूं तो ये 45 का इधर हो जाता है, 45 का इधर हो जाता है। इसी तरीके से इसको तोड़ दें, इसको तोड़ दें, इसको तोड़ दें, तो ये सब 45-45 के कोण बन जाते हैं, ठीक है। और हाँ, इन दोनों दिशाओं के बीच का, जैसे ये उत्तर पूर्व इसको कहा जाता है, इसको दक्षिण पूर्व कहा जाता है, इस वाली दिशा को पश्चिम दक्षिण कहा जाता है। इन दोनों का संयुक्त नाम दे दिया जाता है, अगल बगल वाले का संयुक्त नाम दे दिया जाता है, उत्तर पश्चिम कहा जाता है, ठीक। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो उसके पहले हमें किन किन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, हम उसको कब दाएं मुड़ाएंगे, कब बाएं मुड़ाएंगे। देखिए समझिए आप, देखिए ये चाहे इसमें एंटी क्लॉकवाइज बोले, क्लॉकवाइज बोले, देखिए 2 ही शब्द होते हैं, एक होता है बायां और एक होता है दायां, ठीक है, बायां और दायां। तो अगर आपको कभी भी बोले वामावर्त, वामावर्त का मतलब भी यही होगा, क्या होगा, बायां। दाहिना का मतलब क्या होता है? अगर दक्षिणावर्त बोले तो उसको किधर घुमाना है, दाहिने घुमाना है। अगर आपसे मान लीजिए बोल दे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो अगर इसको इसी को दाएं को क्या बोला जाता है, घड़ी की सुई, घड़ी की सुई के चलने की दिशा, चलने की दिशा में, ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, समझाते हैं आपको, सब समझ आ जाएगा, है ना। घड़ी की सुई के चलने की विपरीत दिशा, के चलने की विपरीत दिशा
विपरीत दिशा कैसे बोलेगा वो, अब आप जरा इसको समझिए। आप देखो भैया, जैसे होगा क्या कि कोई भी व्यक्ति अगर ये 4 दिशाएं हैं, अगर मान लीजिए हम किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है, वो पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, इस तरफ देख रहा है। अगर आपसे ये कह दूं मैं कि ये बताइए कि आपको इतना तो पता ही होगा, अगर इस दिशा में देख रहा है तो इसका जो बायां हाथ होगा, भाई इधर मैं देख रहा हूं तो मेरा बायां हाथ उधर होगा, दाहिना हाथ इधर होगा, इतना तो पता होगा। अब अगर किसी व्यक्ति को बाएं घुमाना है तो इसका मतलब ये है कि इसका मुख इधर है, तो बाएं घूमेगा तो इधर कहीं ना कहीं देखेगा, मतलब इस साइड कहीं ना कहीं घूम जाएगा। लेकिन उसको घूमना कितना है वो सवाल में आपको बताएगा, घूमना कितना है वो बताएगा आपको, कि 45 घूमना है, कि 90 घूमना है, कि 135 घूमना है, कि 225 घूमना है। बाकी लेकिन आप एक बात ये समझिए, जैसे ये बाएं लिखा होगा, ये बाएं अगर बोलेगा बाईं ओर घूमता है, तो बाईं ओर अगर वो बोलेगा तो आप तो ये आसानी से समझ जाएंगे, चलो भैया इसको अगर मान लीजिए बोले कि बाईं ओर 90 डिग्री घुमा दीजिए, तो हम इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री होता है, इस अगर पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, बाईं ओर 90 डिग्री घुमा दिए तो किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। लेकिन आपको दिक्कत पता है क्या आएगी, अगर वो बोल देगा कि वामावर्त दिशा में 90 अंश घूमता है, तो आपको यही नहीं पता है उसको दाहिने घुमा दे कि बाएं घुमा दे। तो ये याद रखिए, वामावर्त बोलेगा तब भी बाएं, अगर बोल दे एंटी क्लॉकवाइज तब भी उधर क्या हो जाएगा, वो बायां दिशा ही होता है। उसके बाद अगर आपको बोल दे घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा, अब आप घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा का मतलब भी बाएं होता है। दरअसल इसका मतलब ऐसे होता है ना कि देखिए, जैसे अगर हम मान लीजिए इसको घड़ी बना दें 12 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6, उसके बाद 7 8, फिर 9, फिर 10 और 11। आप ये बताओ, अगर ये घड़ी की सुई अगर कोई 3 पे है अगर, तो 3 के बाद वो अगर चलेगी सही मतलब घड़ी की सुई चलेगी तो 3 के बाद किस पे आएगी, 4 पे, 4 के बाद 5 पे, 5 के बाद 6 पे आएगी। लेकिन वामावर्त का मतलब ये होता है घड़ी की सुई की चलने की विपरीत दिशा, यानी कहाँ चलेगा, ये विपरीत तरफ चलेगा। 3 से वो 4 पे नहीं आएगा, 3 से 2 पे जाएगा, 2 से 1 पे, 1 पे 1 से 12 पे, लेकिन उसको घूमना किधर है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ से इतना होता है, तो वो कहाँ देखने लगेगा, 12 की तरफ। दरअसल ये सवाल आपसे 12 नहीं पूछा जाएगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा इसको क्यों कहा जाता है। ठीक है, आप जरा समझ लीजिए। अगर मान लीजिए आपको अभी यही बोला होता कि दाहिनी ओर 135 अंश घूमना है, किधर घूमना है, दाईं ओर, और कितना घूमना है, 135 अंश घूमना है। देखिए सवाल पे आ जाएंगे, सवाल लगाना आपको मैं आसानी से सिखा दूंगा, इन शब्दों के बारे में आप समझ लीजिए। देखिए अगर आपसे बोले दाईं ओर 135 अंश, आप पता चले इस तरफ ये देख रहा है 135 अंश, इसको दाहिने घूमना है, दायां इसका कहाँ होगा, इस तरफ होगा। ये हो गया 90 और 135 घूमना है, 90 में अगर हम 45 और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 135 अंश, 135 अंश हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। तो ये इस दिशा में देखने लगेगा। आप क्या कहेंगे, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम। ठीक, ये बात हो जाएगी। अब बात ये तो आपके समझ आ गया होगा कि कब किसको किधर घुमाना है। अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज बोलेगा तो दाहिने घुमा दीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो बाएं घुमा दीजिएगा। सवाल में एक बात और ध्यान रखिएगा, वो आपको ये वामावर्त तो ये सब जो लिखा होता है, अगर इसका मतलब आपको नहीं पता तो आप घुमा नहीं पाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। आगे समझिए। देखिए जैसे अगर आपसे वो कभी कभी सवाल ऐसे दे देता है, घड़ी की सुई की जो चलने की दिशा में वो नहीं बोलता है, वो ऐसे बोलता है कि घड़ी के चलने की दिशा बोल देता है बस। घड़ी के सुई हुई के चलने की दिशा और घड़ी के सुई के चलने की विपरीत दिशा, इतना लंबा शब्द ना देकर के कहता है घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। तो आपको यही बायां ही समझना पड़ेगा, घड़ी की दिशा में चल रहा है, यानी इसका मतलब दायां ही आपको समझना होगा वहां पर। ठीक है, आप देखिए अब बात कर लेते हैं कि सवाल को हम कैसे लगाएंगे, कैसे। इसका मतलब अगर आपको पता हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं, लिख लीजिए। चूंकि आपको ये 2 ही शब्द, लेकिन ये 8-10 शब्द इनमें दे करके आपको परेशान किया जाता है। चलिए आगे समझिएगा सवाल को कैसे आप लगाएंगे। देखिए सवाल को लगाने का आपको मैं 2 तरीका बता रहा हूं, जो आपको ठीक लगे वो आप उसको अपने हिसाब से उसको आप समझ सकते हैं। ठीक, देखिए जैसे पहला सवाल ले लेता हूं कि मैं उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं, मैं पहले 135 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता हूं। तो देखो भैया हम ऐसा करते हैं कि एक देखिए पहला तरीका बता रहा हूं। ठीक है, मैं उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं, तो मैं ये उत्तर दिशा होती है, मुख करके खड़ा हूं। देखिए मैं कहीं जाऊंगा नहीं, उत्तर दिशा की ओर देख रहा हूं, दक्षिणावर्त 135 घूमना है, 90 ये हो गया, 45 ये हो गया, 135 इधर देखने लगे। ठीक है, अब अगर फिर बोलेगा कि बामावर्त घूमना है, तो बामा जितने कहेगा बाएं की तरफ घूमिए, जितना बोलेगा वो एक जगह घूम करके इधर उधर घूम करके वो कर देना। ठीक, चलिए आगे समझिएगा। 135 अंश दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, तो दक्षिणावर्त का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, दाहिने होता है। तो 135 अंश घूमेगा ये, तो भैया ये तो हो गया इसका 90, और उसके बाद 135 का मतलब ये कहां देखने लगेगा, इस तरफ ये देखने लगेगा। आगे देखिए दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है तथा 45 अंश उसी दिशा में घूमकर, अब देखो 45 अंश उसी दिशा में, इसी दिशा में चला था, 45 और घूमेगा। तो ये वाला कोण कितना होता है, ये 45, ये कितना, ये 45, ये 45, ये पूरा का पूरा 90,
इसको भी 2 भागों में बांट देंगे तो 45। उसी दिशा में 45 घूमता है, 45 और घुमा दिए तो किधर देखने लगे, दक्षिण दिशा में। आगे क्या कर रहा है, घूमकर वामावर्त दिशा में 225। वामावर्त का मतलब होता है कहाँ, बाएं, बाएं, और कितना घूमना है, 225। तो आप देखिए अगर ये इस तरफ देख रहा है, इस तरफ देख रहा है, इसको वामा का मतलब बाएं। अब इसका अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं तो मेरा बायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा। इसको घुमा दीजिए कितना, 225। तो देखिए ये कितना हो गया, 90, ये कितना हो गया, 180, यहां से यहां कितना हो गया, ये 180 डिग्री हो गया। कितना, 180 हो गया। घूमना कितना था, 225। तो 225 का मतलब 45 डिग्री और हमको घुमाना है, तो 45 को और घुमा दीजिए तो यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा तो ये इस दिशा की ओर देखने लगेगा। अब आपको पता है कि क्या लिखा है आगे कि घूमता हूं, अब मेरा मुख किस दिशा में होगा। तो आप बताओ, ये दिशा होती है उत्तर, ये होती है पश्चिम, इन दोनों के बीच में कौन सा हो जाएगा, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर। आप ये आंसर दे देंगे। पहला तरीका तो ये है। देखिए ये वाला तरीका तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे इसमें 1 2 3 या 4 बार घुमा देगा तो आप ऐसे लगा लेंगे घुमा करके इधर उधर। लेकिन क्या होता है ना कि इसमें बहुत ज्यादा बार घुमाना पड़ता है इधर उधर, तो फिर भूल जाते हैं कहां से चला था और कहां पे, मतलब इतना आपको ध्यान रहे तो ये तरीका ठीक है। दूसरा तरीका आपको मैं बता देता हूं। देखिए जितनी बार वो दाईं ओर घूमा हो, जितनी बार दाईं ओर घूमा हो और जितनी बार वो बाईं ओर घूमा हो, उस सबको इसके नीचे लिख लीजिए। जैसे वो जब वो पहले दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, दाएं, 135 अंश घूमा, फिर उसी दिशा में ये 45 अंश घूमा, 45 फिर लिख लीजिए। जितना दाईं ओर घूमे सबको नीचे एक की तरफ लिख लीजिए। उसके बाद वामावर्त दिशा में कितना घूमा, 225, और तो वामावर्त में घूमा नहीं है, केवल एक ही बार घूमा था तो एक ही लिख लिए। अगर सपोज दैट मान लीजिए एक बार और वामावर्त घूमा होता तो उसको इसी के नीचे लिख करके जोड़ लेते। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 4 4 8 और 180 अंश। इसको जोड़ेंगे तो 225 अंश। कितना हो जाएगा, 225 अंश। समझिए बात को, दाईं ओर 180 अंश घूमा, बाईं ओर 225 अंश घूमा। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अब देखिए ऐसे समझिए, वो उसका मुख किस दिशा की तरफ था, उसका मुख कहाँ था, उत्तर दिशा की ओर। शुरू में बोला है सवाल में, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं मैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ा हूं। दाहिनी ओर 180 अंश घूमना है, बाईं ओर 225 अंश घूमना है। तो हम ऐसा करें, जैसे आप मेरी बात समझिए, मैं इस दिशा की तरफ मैं मुख करके खड़ा हूं। ठीक है, आप मुझे ये कह दो कि मतलब जैसे मुझे ये कहा जाए कि सर ऐसा करिए कि आप अपने बाईं ओर 90 अंश घूम जाइए, हम 90 अंश घूमेंगे, इधर देखने लगेंगे। बोला जाएगा फिर 45 दाहिनी ओर 45 अंश घूम जाइए, तो ऐसे देखने लगेंगे, इस तरफ देखने लगेंगे। अब लेकिन अगर जो ये एक बार 90 अंश घुमाया गया, फिर एक बार उसके अपोजिट दिशा में 45 अंश घुमाया गया, इससे अच्छा ये है कि हमको जो 90 और जो 45 था उसी में से अगर दोनों को घटा दें हम, जैसे कहने का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को 180 अंश घुमाओ, फिर उसके बाद बोलो कि बाईं ओर, पहले दाहिनी ओर 180 अंश घुमाओ, फिर बाईं ओर 225 अंश घुमाओ। इससे अच्छा ये है कि उस बाईं ओर में से 225 में से 180 अंश अगर हम घटा दें तो बचेगा हमारे पास कितना, 45 अंश बचेगा, 45 अंश। अब वो भी 45 अंश जो ये बचेगा उस व्यक्ति को, मतलब जिधर ज्यादा होगा, समझिएगा, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दीजिए आप, और जब घटा देंगे तो जितना बचेगा किधर, बाईं ओर। तो अब अगर वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है तो उस व्यक्ति को केवल 45 अंश आप बाईं ओर घुमा दीजिए। इसका बायां हाथ कहां होगा, इस तरफ होगा, 45 अंश इसको घुमा दीजिए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर ये होगा, पश्चिमी हो जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जितना बचेगा उधर ही उतना आप घुमा देंगे इसको। ठीक है, चलिए अगले सवाल में देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिए आप। देखिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि जैसे कहा जाए एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। अब उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है तो मैं इसे समझाता हूं आपको। पहला वाला तरीका, उत्तर पश्चिम कहाँ होता है, उत्तर ये होता है, पश्चिम ये होता है, इन दोनों के बीच में ये होता है, उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है। वह पहले घड़ी की दिशा में 135 अंश, घड़ी की दिशा का मतलब यही हुआ कि दाहिनी ओर। अब दाहिनी ओर 135 अंश का मतलब ये हो गया 45 ये, 90 ये, 135। अब अगर वो 135 अंश घूम जाएगा तो इस दिशा में देखने लगेगा, घूमता है, तथा 45 अंश वामावर्त दिशा में घूमकर। अब वामावर्त का मतलब होता है बाएं, तो इसका मतलब यहां से इसको बाएं घूमना है, कितना, 45, यानी अब कहां देखने लगेगा, इस तरफ देखने लगेगा। वामावर्त 45 दिशा में घूमकर अंत में अपने दाईं ओर 90 अंश घूमकर रुक जाता है। अब कहां घूमता है, अपने दाहिनी ओर 90 अंश, तो दायां इसका कहां होगा, इस तरफ होगा, तो 45 तो ये हो गया, 45 को और घुमाओ क्योंकि लास्ट में 90 अंश घूमना है, तो घूमकर रुक जाता है। अब वह किस दिशा में देख रहा है, तो ये दिशा कौन सी होती है, ये होती है भैया पूर्व, ये होता है पश्चिम, दक्षिण,
आंसर हो जाएगा पूर्व दक्षिण, यही आप आंसर बता देंगे। जो दूसरा तरीका बताए थे उसे देख लीजिए, इधर लिख लीजिए बायां और इधर लिख लीजिए दायां। सबसे पहले वह पहले घड़ी की दिशा होती है दाहिनी तरफ, तो 135 इधर लिख लीजिए, तथा 45 अंश वामावर्त का मतलब बाएं होता है, और अंत में अपने दाईं ओर 90 अंश घूमकर रुक जाता है। अपने दाईं ओर कितना घूमता है? 90, इधर लिख लीजिए। ये 45 अंश बाएं हो गया, ये 9 3 12 225 हो जाएगा शायद, हाँ 225 अंश। अब 225 में से अगर हम 45 अंश घटाएंगे तो कितना बचेगा? 180 अंश इधर बचेगा। तो वो जो शुरू में जब जिधर देख रहा था, देखने दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं, देखने दीजिए। इधर देख रहा था, वो बोला है सवाल में उत्तर पश्चिम दिशा, इधर देख रहा था, अब उसको दाहिनी ओर 180 अंश घुमा दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 45, ये हो गया 90, 135, और 135 में 45 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 180। ये दिशा होती है पूर्व, ये होती है दक्षिण, आपका आंसर हो जाएगा पूर्व दक्षिण। क्लियर हो गई होगी बात। अगला सवाल देख लेंगे। और देखिए, अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है वो चेंज थोड़ा बहुत इसलिए कर देते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ना लिखना पड़े, इसलिए मैं चेंज कर देता हूँ, उसको अपने भाषा में लिखता हूँ। अगर आपको किसी शब्द में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है सवाल में, तो आप उसका फोटो खींच करके टेलीग्राम ग्रुप में जो स्टडी कैंप नाम से ही बना है उसमें आप भेज देंगे, तो उसका सोल्यूशन मैं कोशिश करूँगा लिख करके, कॉपी में लिख करके आपको बता दूंगा कि उसमें कोई दिक्कत आपको ना आए, कि आपको परेशान हो कि सर इसका मतलब नहीं समझ आया, इन्होंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, चलिए आप देखिएगा अगला सवाल। रॉबर्ट का मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, तो देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है तो क्या करेंगे भैया? दक्षिण पश्चिम कहाँ होता है? इस तरफ होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में, अब विपरीत दिशा में 90 अंश घूमता है। विपरीत का मतलब बायां, तो बाईं ओर घूमेगा तो इधर घूमेगा 90 अंश का मतलब ये इधर देखने लगेगा। 90 अंश घूमकर अपने दाईं ओर क्रमशः 135 व 45, मतलब 2 बार घूमता है। कहाँ? दाईं ओर घूमता है क्रमशः 135 और 45। तो देखो भैया, इधर की तरफ ये देख रहा था 135 अंश घूमना है इसको, तो 135 का मतलब ये हो गया 45, और उसके बाद ये 90, 45 और 90 जोड़ देंगे तो 135 हो जाएगा, इधर देखने लगेगा। फिर उसके बाद कितना घूमता है? 45 अंश, तो 45 और घुमा दीजिए, इधर हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम, उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा होगा आपको? अब नहीं समझ आ रहा है तो दूसरा देख लीजिए, जैसे इधर लिख लीजिए बायां, इधर लिख लीजिए दायां। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा हमेशा बाईं ओर होती है तो 90 लिख लीजिए। उसके बाद दाईं ओर वो क्रमशः 135 और 145, 135 अंश और 45 अंश, कितना हो जाएगा? 180, ये हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा। तो बचा कितना? इधर कितना बचेगा? 90 बचेगा। अगर इसमें से, इस वाले में से इसको घटा देंगे तो जिधर ज्यादा होगा उधर उसको लिख लीजिए, उसको दाहिनी ओर 90 अंश घुमा दीजिए। तो वो शुरू में कहाँ देख रहा था? आप मुझे बताएंगे, कहेंगे सर जी वो शुरू में दक्षिण, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, दक्षिण पश्चिम की तरफ देख रहा था, उसको दाहिनी ओर घुमाना है। कितना घुमाना है? 90 अंश, इधर 90, ये इतना हो जाएगा, क्योंकि 45 से 45 उसका और ले लेंगे तो ये होता है उत्तर, ये हो जाएगा उत्तर और ये पश्चिम। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये बात समझ आ गई होगी। देखिएगा इस टॉपिक में दिक्कत सवाल ये 90 डिग्री और 95 और 100 200 डिग्री घुमाना दिक्कत की बात नहीं है। इसमें जो 8 शब्द हमने बताए आपको वही दिक्कत करते हैं, लोगों को उसका मतलब ही नहीं पता रहता तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर घुमाना है उधर घुमाना है। तो उन 8 को आप लिख लिए हैं, उनको समझ लीजिएगा। देखिए दा से दक्षिणावर्त होता है, दा से दायां होता है, और ठीक है उसी और उसको क्लॉकवाइज समझ लीजिए, और घड़ी की सुई की दिशा समझ लीजिए। एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप उसी के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।